एक गांव था। उस गांव में रमेश अपनी पत्नी के साथ और बेटी के साथ रहता था। रमेश अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। रमेश जंगल जाकर लकड़ी लाकर बेचने का काम करता था। उससे उसका परिवार का गुजारा हो जाता था। रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि जानकी, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी लाने के लिए। तभी रमेश की लड़की कहती है कि पिताजी, मुझे भी लेके जाए ना जंगल में। मैं आपकी मदद कर दूंगी लकड़ी लाने में। तभी रमेश कहता है कि नहीं बेटा, तो अपने माँ के पास ही रहना। मुझे आने के लिए रात हो जाएगी, इसीलिए तो अपने माँ के पास ही रहना। रमेश की बेटी कहती है कि नहीं पिताजी, मुझे भी आपके साथ लकड़ी लेने आना है। ये कहते हुए दोनों जंगल की ओर लकड़ी लाने के लिए जा रहे। जंगल में इधर उधर ढूंढने से भी उनको लकड़ियां नहीं मिलती। वो दोनों वहीं पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रमेश कहता है कि बेटी, अंधेरा हो रहा है, घर जाना चाहिए। तभी वो दोनों घर की ओर निकलते हैं। थोड़ी दूर चलते उनके सामने चुड़ैल आ जाती है। तभी रमेश कहता है कि ए चुड़ैल, तुम मुझसे और मेरी बेटी से दूर ही रहना। तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है और मैं देखो बदसूरत हूँ। मैं तेरी बेटी की खूबसूरत चुरा लूंगी। तभी रमेश कहता है कि ए चुड़ैल, मेरी बेटी से दूर ही रहना। तभी चुड़ैल रमेश और उसकी बेटी के पास चलकर जा रही थी। रमेश ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए चुड़ैल को मारना ही चालू कर दिया और वो दोनों उधर से भाग गए। सुबह हो गई थी। रमेश अपनी बेटी को लेकर घर आया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी वहीं पे सो रही थी। रमेश ने अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता दी। रमेश की बीवी कहती है कि कुसुम, तुम अंदर चली जा। तभी चुड़ैल वहां पर आ जाती है। तभी रमेश की पत्नी कहती है कि ए चुड़ैल, तू मेरी बेटी से दूर ही रहना। चुड़ैल उन दोनों को डराने लगी। तभी गांव में एक बाबा जी आए थे। ए चुड़ैल, तू इस परिवार से दूर ही रहना, नहीं तो मैं तुझे कैद करके ले जाऊंगा। चुड़ैल कहती है कि बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं किसी परिवार को तंग नहीं करूंगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है चुड़ैल, मैंने तुझे माफ कर दिया। बाबा जी और चुड़ैल वहां से चली जाती है।